लेकिन परिवार और कर्तव्य उन्हें यह करने से रोक रहे थे। इसके बाद अभय अब नियमित रूप से गौड़िया मठ के लोगों से मिलने लगे और उन्होंने जाना कि भक्ति सिद्धांत महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की खोई हुई शिक्षाओं को दोबारा वापस लाया था। और भक्ति विनोद ने भविष्यवाणी भी की थी कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे संसार में फैलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बचपन से ही असाधारण थे, जैसे कि गीता कंठस्थ, कठोर साधना और बाद में शास्त्रीय प्रमाण से जातिवादियों को परास्त करना। और यह सब चीजें अभय को बहुत ही गहरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने संन्यास लेकर प्रचार को ही अपना जीवन बना लिया था और मुद्रण प्रेस को बृहत मृदंग कहकर उन्होंने विशाल स्तर पर पुस्तकें भी छपवाई। और दूसरी तरफ अभय अब चैतन्य महाप्रभु की समृद्ध धारा से परिचित हो रहे थे और उन्हें अब धीरे धीरे कृष्ण भक्ति का असली विस्तार भी समझ में आ रहा था। भक्ति सिद्धांत महाराज यात्रा में रहते थे और अभय परिवार में व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात अब काफ़ी कम होती थी और पहली मुलाकात के बाद ही अभय ने उन्हें अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर गांधी का जो आंदोलन था वह बहुत कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अभय को इससे कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि अब उनकी एक ही प्राथमिकता थी, वह थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का मिशन। लेकिन फिर भी वह जानते थे कि उन्हें परिवार के साथ रहकर ही सेवा का अवसर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके पत्नी और बच्चों को वह नहीं छोड़ सकते थे। भारतीय संस्कृति में परिवार छोड़ना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया था कि पारिवारिक जीवन निभाते हुए ही वह प्रचार में पूरा का पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे।